बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज सैटरडे और 2 दिन अब ये छुट्टियों के हैं, खैर से सैटरडे और संडे। और रात को आपने देखा कि खुशखबरी सुनाई पीएम ने कि 80 रुपये उन्होंने डाउन कर दिए। अब इसकी सारी वजूहात एंड पे जब जाएंगे मार्केट स्ट्रेटेजी में, उसमें आपको बताएंगे कि क्या वजह बनी कि 80 रुपये एक रात में, एक दिन में वापस कर दिए। बहरहाल इसका मंडे को आपकी मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आज का भी लोग जो है हमारा मंडे है, जिसमें कि सर्किट ब्रेकर नहीं होगा, बाकी कमोडिटीज से स्टार्ट करेंगे, कुछ इक्विटी मार्केट्स, और इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी। और इसके साथ हम एक ऐसा पेनी स्टॉक लेके हैं जो कि छुपा रुस्तम बैठा है और अभी बढ़ा नहीं है, बढ़ने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और 2 ब्लू चिप स्टॉक, और एंड पे फिर मार्केट का तजिया। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों देखें, अकाउंट खुलवाने के लिए हमने स्पेशल अपनी वर्कशॉप खोली हुई है। ठीक है, तो आप ये नंबर्स दिए हैं, इस पे आप रब्ता करके तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं, तो आपका इंशाल्लाह 8 दिन में अकाउंट खोल दिया जाएगा। ठीक है जी। दोस्तों पहला सेगमेंट है जी एनर्जी सेक्टर, जिसमें कि हम आपको बताएंगे पेट्रोलियम के हवाले से। ब्रेंट ऑयल जो है जी 7 रुपये 87 इजाफे से ये क्लोज हुआ है 109.03 पे। दोस्तों ब्रेंट ऑयल देखें, वो कंसोलिडेट हुआ है, कोई इतना एक महीने का इसका रेट देख लें तो हाई उसका वही है, उसके नीचे नीचे ही घूम रहा है। ठीक है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा इसमें एग्रेसिव मूव नहीं है। ये जो क्रूड ऑयल है ना, ये थोड़ा एग्रेसिव है, क्योंकि ये मैनिपुलेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ठीक है, ये इसकी फेयर वैल्यू यहाँ पे नहीं इस वक्त बन रही, इसका असल रेट बन रहा है 95-96। इसको जानबूझ के इस रेट पे खड़ा किया हुआ है, ताकि दुनिया को दिखाया जाए महंगा और ये महंगे रेटों पे बेच सकें, ये मद्देनज़र रखिएगा। तो ये जनाब सिर्फ़ और सिर्फ 52 सेंट जो है वो ऊपर क्लोज हुआ है 112.06 डॉलर पे। उसके बाद अगर नेचुरल गैस और हीटिंग ऑयल देखें तो ये भी थोड़ा थोड़ा सा इजाफा है। ठीक है, क्रूड ऑयल का ग्राफ देखें तो 2 अग्रेसिव कैंडल बन चुकी हैं, अब तीसरी ये मंडे को स्टार्ट होगा, और मंडे को मुझे लग रहा है कि ये अग्रेसिवली नीचे ही आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके उसके बाद दोस्तों मेटल्स की बारी आती है जी। मेटल्स मेटल्स में आप देखें कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लाटिनम है, जो आपके सामने रखें, जो मेन जिसमें ट्रेडिंग होती है। गोल्ड जो है $23 के इजाफे से बंद हुआ है, सिल्वर अशारिया 246 डॉलर के इजाफे से बंद हुआ है, और अगर कॉपर देखें, प्लाटिनम में देखें तो ये भी प्लस में ही है। ठीक है, तो गोल्ड का ग्राफ देखें तो इसने, जैसे क्रूड ऑयल ने 2 अग्रेसिव कैंडल बनाई हैं इसकी बुलिश, इसने 2 बिरिश कैंडल्स बनाई हैं। अब मंडे को मार्केट इनकी भी खुलेगी, तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन आंसर का आपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं और उसके जवाबात मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पे है जी सर जी, बीएमएल की इंफॉर्मेशन है, कोई होल्ड करें या निकाल दें? भाईजान बीएमएल ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी हुई है, अदर देन फाइनेंशियल, उसमें वो डेट देगा आपको कि किस डेट को आपको इसके बोनस शेयर मिलेंगे, उसकी एक्स डेट भी साथ मिलेगी। इसको रखना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है जी सांबा बैंक के बारे में बताएं। भाईजान सांबा बैंक कम वॉल्यूम के साथ चलने वाली आइटम है, मेरा ख्याल है कोई ऐसे स्टॉक में काम करें जो रेगुलर चलने वाला और जिसमें अच्छे वॉल्यूम भी लगते हैं। अब देखें, जैसे एचबीएल बहुत अच्छे रेट पे है, बीओपी अच्छे रेट पे है, एनबीपी भी नीचे है, अच्छे रेट पे है, मिसान बैंक, एमसीबी, और इसके साथ साथ जो है अपना, आप देखें ये यूबीएल, ये भी अच्छे रेट में है और माशाल्लाह रेगुलर काम होता है, और डिविडेंड भी रेगुलर देते हैं चारों क्वार्टर में। उसमें काम करें, वो मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इस वक्त ना डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं। उसके बाद है जी अस्सलामुअलैकुम ब्रदर उस्मान अफजल फ्रॉम सियालकोट, टेल मी अबाउट मैपल लीफ सीमेंट पीटीसी, हाउ फॉर कैन इट गो, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद यू, आमीन। जी वालेकुम अस्सलाम।
उस्मान अफजल साहब, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा और प्यारा सिटी है आपका सियालकोट, और काफ़ी दोस्त हमारे ग्रुपों में भी ऐड हैं सियालकोट के। तो आपने पूछा जी इसके बारे में, एक तो मैपल लीफ सीमेंट, दूसरा पीटीसी। भाईजान देखें, वॉर सिचुएशन की वजह से एवरीथिंग नीचे आई हुई है। 30 से 40% मार्केट में इस वक्त डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अब देखें आप, पिछले 3-4 दिनों से मार्केट अगर गिरती भी है, रिकवर कर जाती है और चीज़ों के रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि ऊपर आ जाएँगे। दोनों अच्छी आइटमें हैं, इनको रखना चाहिए और अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही जंग बंदी हुई तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर आएँगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। आगे तीसरा सेगमेंट हमारा आ जाता है स्टॉक्स के हवाले से। पहला है जी वेव्स ऐप। वेव ऐप है जी इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे आप लगा लें वॉशिंग मशीन है, एसी है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन है, ये काम करते हैं। पहले वेव्स पे के पास काम होता है, ये वेव ऐप के पास काम आ गया हुआ है और बड़ा अच्छी इसके रिजल्ट्स भी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। ये सिर्फ मार्केट वार की वजह से जो नीचे है, इसका भी रेट नीचे है, ₹7.22 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप देखें इसके 52 वीक का हाई ₹12.30 है और अभी ₹7.22 जो इसका लो है, ₹7.18 साल का लो वहाँ पे खड़ा है। और कंपनी देखें आउटस्टैंडिंग है। ऐसी चीज़ों को तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा-थोड़ा करके जमा करना चाहिए। और ये ही चीज़ें जब वॉर ख़त्म होनी है, सीज़ फायर, तो इन्होंने फ़ौरी तौर पे जल्द मूवमेंट दिखाने वाली आइटमें हैं। इसका अगर आप पेड अप कैपिटल देखें 6.28 बिलियन का है और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 133.94 मिलियन का है। फ्री फ्लोट परसेंटेज के हवाले से कहें तो 50% है। ठीक है, इसका देखें लेटेस्ट ईपीएस जो है थर्ड क्वार्टर 98 पैसे है और लास्ट एनुअल ईपीएस इसका 57 यानी कि 57 पैसा है। लॉस में नहीं है, यानी कि प्रॉफिट में ही है कंपनी। आगे आ जाएं जी। नेक्स्ट इसके बाद जो ब्लू चिप में है दो, एक पहला ब्लू चिप है जी एसएनजीपी और दूसरा है जी नेटसोल। एसएनजीपी का अगर आप देखें तो इसको काफ़ी मारा गया है, ₹88.17 पे ये ट्रेड हो रहा है और इनके जो है प्रॉफिट्स भी बढ़ चुके हैं, इनके फंडामेंटल्स भी बेहतर हो चुके हैं। वॉर सिचुएशन से निकलते हैं तो ये शेयर आपको अच्छे आगे फिगर दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में भी अगर देखें तो 115 से 122 तक के टारगेट दिखा सकता है। 52 की वीक का अगर हाई देखें तो ₹142.60 है, ठीक है, और 52 वीक का लो ₹86.36 है और उसके करीब ही है ये भी। यानी कि देखें 1 साल का डिस्काउंट रेट आपको मिल रहा है और क्या चाहिए, ठीक है। इसका पेड अप कैपिटल देखें तो 6.34 बिलियन है और फ्री फ्लोट की परसेंटेज इसकी 45% है। इतनी ज़्यादा शेयर भी नहीं है मार्केट में। इसकी क्वार्टर वाइज अर्निंग देखें, अगर सेकंड क्वार्टर की हाफ ईयर बनती है 11.30 है और इसका लास्ट एनुअल का ईपीएस देखें तो 23.01 है। देखें ₹23 अर्निंग वाली कंपनी सिर्फ आपको 80-88 की मिल रही है और क्या चाहिए। बहुत बहुत क्लास यानी कि शेयर है ये, ठीक है। इसकी अगर आप ये अर्निंग्स की रूटीन देखें तो ये इम्प्रूव हो रहा है, पहले से बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद लास्ट स्टॉक है जी हमारा नेटसोल। नेटसोल में देखिए अब बड़ी बेहतरी आ रही है। इस 100 रुपये साइकोलॉजिकल लेवल कवर कर चुका है और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ₹101.13। साल का हाई इसका है ₹168.60 और लो है ₹97.99। यानी कि अपने लोएस्ट रेट पे आके खड़ा है, जो कि बहुत अच्छा रेट है। जंग जैसे ही बंद हुई, बूस्ट करेगा ये आपको मैं बता दूँ। पेड अप कैपिटल इसका है जी 898.37 मिलियन का। इसका फ्री फ्लोट की परसेंटेज देखें तो 30% है ओनली। 30% में से भी आधे कंपनी बायबैक कर चुकी है और बाकी जो है वो प्लेयर के हाथ में है, माल किसी टाइम भी ये उठ सकता है। लेटेस्ट ईपीएस इसका देखें तो 2.98 है और इसका एनुअल ईपीएस जो है 11.48 है। बहुत अच्छा, यानी कि इसका भी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। इसकी 2022, 23, 24, 25 के रेट्स आउट क्लास आउटस्टैंडिंग है। चौथे सेगमेंट पे आते हैं जी। हमारा लास्ट सेगमेंट है जी स्ट्रेटजीज फॉर मंडे। दोस्तों देखें, बात यह है कि इस वीक के अंदर भी कोई इतनी मार्केट ने डिक्लाइन नहीं दिखाया, क्योंकि हालांकि देखें इवेंट आए हैं गलत। जैसे कि आप देखें जंग बंदी के लिहाज से सीज़ फायर मंडे को था कि ये सुबह स्पीच करेगा और जो है अच्छी खबर आएगी और मार्केट बूस्ट करेगी, लेकिन उसने फिर दोबारा जंग को कंटिन्यू करने का कहा
मार्केट ने थोड़ा बहुत डिक्लाइन लिया, बाद में रिकवर भी हुई। उसके बाद देखें पेट्रोल बढ़ा परसों। कल मार्केट ने कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं लिया, सिर्फ़ और सिर्फ 1100-1200 पॉइंट मार्केट माइनस हुई, बल्कि कई चीज़ें अपर कैप भी लगे और कई यकदम बूस्ट भी हुई। आपने देखा होगा कोई ऐसा पैनिक नहीं था मार्केट में। तो आज देखें, आज छुट्टी है, आज भी कोई ऐसी ज़्यादा नेगेटिव खबरें नहीं है। बस जो अमेरिका है वो अटैक कर रहा है उस पे बार-बार, ईरान पे। उसने बस आज और कल में अटैक करके उसने फ़ॉल्स ऑपरेशन से विक्ट्री अनाउंस कर देनी है और कहना है जी हम जीत गए हैं, बस हमारा इधर से काम ख़त्म है, हमारी तरफ से सीज़ फायर। तो मार्केट आपकी अगले वीक में बेहतर हो जाएगी। अगर जंग लेट्स सपोज़ नहीं भी रुकती तो मार्केट ऐसे ही ऊपर-नीचे करती रहेगी। मार्केट एक दफ़ा इम्पैक्ट लेती है हर चीज़ का, वो बार-बार नहीं लेती। हर चीज़ों को प्राइस कर चुकी है। तो लिहाज़ा अब ये वक़्त है थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे ब्लू चिप डिविडेंड वाले थोड़े-थोड़े जिनके पास पैसे हैं अपने पोर्टफोलियो में डालें। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही जंग की ख़त्म होगी, मामला बेहतर होंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपकी चीज़ें भी वापस ऊपर आ जाएँगी। लेकिन आजकल कोई लिवरेज पे काम ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ डिलीवरी पे करें, अपने एसेट्स बनाएँ और उनको रखें। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।